सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत हम करेंगे कवर स्टोरी के साथ। सीज फायर के बाद दुनिया इस वक्त इसी बात पर चर्चा कर रही है कि आखिर युद्ध में किसकी जीत हुई है और किसकी हार। इस जंग में ईरान जीता या फिर अमेरिका, इन चर्चाओं के बीच सच ये है कि इस जंग का असली विजेता रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ईरान जंग की वजह से रूस ने एक दो नहीं बल्कि 5 फायदे उठा लिए हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि युद्ध का असली विजेता पुतिन है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से 5 बड़े लाभ हैं जो जंग की वजह से पुतिन को मिले हैं और इससे यूरोप का समीकरण कैसे बदलने जा रहा है। आज हम इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। के गुट में रूस के साथ साथ चीन, ईरान और उत्तर कोरिया शामिल है। यानी युद्ध में ईरान की जीत का मतलब है कि रूसी गुट की जीत हुई। यही वजह है कि माना जा रहा है कि पुतिन का गुट अब और भी ताकतवर हो गया। और जिस दौरान अमेरिका और ईरान में विध्वंसक जंग हुई, उस दौरान दोनों देशों में वार पलटवार हो रहा था। उस दौरान रूस की अर्थव्यवस्था को खूब फायदा हुआ। 40 दिनों की जंग के दौरान रूस ने दूसरे देशों को खूब तेल और गैस बेचा। रिपोर्ट के मुताबिक इससे रूस को सिर्फ 40 दिनों के अंदर ही 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। कमाई का ये ग्राफ आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी होर्मुज से तेल सप्लाई पूरी तरह से बहाल होने में समय लगेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि ईरान और अमेरिका के सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। इटली की पीएम मेलोनी ने कहा कि लेबनान में जो युद्ध विराम तोड़ा गया है उसकी मैं निंदा करती हूं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि हम ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। ईयू की डिप्टी चीफ काया कल्लस ने कहा है कि ईरान इजराइल युद्ध विराम में लेबनान को शामिल किया जाना चाहिए। बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा नेटो पर भड़के हुए हैं। नेटो ने युद्ध में साथ नहीं दिया, इस बात से नाराज ट्रंप अब नेटो से निकलने की तैयारी में है। अगर अमेरिका नेटो से निकला तो न सिर्फ नेटो का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, बल्कि पुतिन की राह का एक बड़ा रोड़ा भी खत्म हो जाएगा। जब हमें नाटो की जरूरत थी तब उसने हमारा साथ नहीं दिया। अगर हमें फिर उनकी जरूरत होगी तब भी वो हमारा साथ नहीं देंगे। ग्रीनलैंड को याद रखिए।